ऐसी तबाही का मंज़र हमने पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ जिस प्रकार जहाँ भी आप जाएँ वहाँ बिल्डिंग ध्वस्त पड़ी हुई थी और हर जगह लोग आपको मदद के लिए पुकार रहे थे। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे रात को 12 बज रहा था और इमीडिएटली हमें काम पर लगा दिया गया। हमारी टीम कंटिन्यूअसली 24 घंटे काम करती रही और उसके बाद फिर हमने बॉडीज़ एक्सट्रिकेट करना स्टार्ट किया। तो ये एक बहुत अनूठा अनुभव था और ये कहकर उन्होंने गले लगा लिया। Jamendo.com 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 हमारी भारत से कुल 152 लोग थे और कुल 3 टीमें गई थी और उसमें 6 डॉग्स और डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, कटिंग इक्विपमेंट, हमारी अपनी गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें वहाँ गई थी। मतलब हम अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट टीम वहाँ गए थे रेस्क्यू करने के लिए। वाराणसी से कुल 51 लोग थे, 2 डॉग्स थे, 1 मेडिकल ऑफिसर थे, इक्विपमेंट्स थे, 4 गाड़ियाँ थीं। एक रॉक्सी और एक बॉब। एक्सपीरियंस तो मैं ऐसा बताऊंगा कि ऐसी विभत्स घटना हमने कभी नहीं देखा था और ये पहली बार का एक्सपीरियंस था हमारे लिए और हम लोगों ने वहाँ काफ़ी काम किया। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात एक अनूठा अनुभव था। ये हमने उम्मीद नहीं की थी कि हमें इस प्रकार से बुलाया जाएगा और प्रधानमंत्री जी हमसे मुलाकात करेंगे। उन्होंने सबका एक्सपीरियंस जानना चाहा, हमसे वार्तालाप किया, हर एक व्यक्ति को उन्होंने समय दिया और वो उन्होंने जानना चाहा कि वहाँ कैसे हम रहे, वहाँ हमने क्या काम किया। बाकी जो एजेंसीज़ थी वहाँ कुल 80 देशों से एजेंसीज़ आई हुई थी, उनके साथ हमारा तालमेल कैसा था, उनके साथ हम कैसे बातचीत करते थे, कैसे कम्युनिकेट करते थे, इन सारी चीज़ों को उन्होंने जानना चाहा। बिल्कुल हमारे जो इनफैक्ट जो बॉडीज़ हमने निकाली जो जीवित लोगों को, उसमें हमारे कैनाइन स्क्वाड का भी हाथ रहा। इन्होंने ही एक्शन कर फिर उसको सूंघने की शक्ति से उन्होंने हमें मदद की साइट करने के लिए और प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को काफ़ी। हम लोग टोटल गए थे यहाँ पर कम से कम 52 की एक टीम था जो हम यहाँ बनारस से चले थे पहले हिडन एयरपोर्ट, वहाँ से डायरेक्ट टर्की के लिए पहुँचे। वहाँ पर रात की 12 बजे करीब पहुँचे तो वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में था, बहुत ठंड था। फिर हमको एक अंत्योदय शहर में डिप्लॉयड किया गया जो भूकंप के बिल्कुल 6 किलोमीटर के नज़दीक में वो शहर था और पहली बार जीवन में ऐसा देखा था कि पूरे शहर के शहर तबाह हुआ था। एकदम एक भी ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं था जो स्ट्रक्चर खड़ा था, टोटली कोलैप्स हो चुका था और टोटली गिरा हुआ था और मलबे के नीचे बहुत सारे आदमी फंसे हुए थे और ज़्यादातर केस में वहाँ पर डेथ ही हो रखा था। ऐसा बहुत कम था कि जिसके लाइव विक्टिम था। लाइव विक्टिम हमारी टीम ने टोटल 2 बचा पाए, लेकिन टोटल 90 के करीब हम लोगों ने डेड बॉडीज निकाले वहाँ से और मुश्किल परिस्थिति था क्योंकि वहाँ पर भाषा का दिक्कत था क्योंकि उन लोग इंग्लिश समझते नहीं थे और तार्किश लैंग्वेज उनका है। और कुछ चीज़ एक्सपीरियंस किया, जैसे वहाँ पर जो आदमी लोग था हमारे साथ बहुत भावुक हो गए थे। जैसे हम कहीं पर गए हैं या एयरपोर्ट में जाते थे तो तालियों से हमारी विदाई करते थे। और एक हमारे साथ एक छोटी घटना घटी है तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग वर्क साइट से काम करते थे, कम से कम 18-20 घंटे तक काम करते थे कंटिन्यू। तो हमने एक वर्क साइट से काम करके आए, तुरंत हमें एक खबर मिला था किसी के बिल्डिंग्स कोलैप्स हो चुका था तो उनके लिए टेंट लगाना था। तो हमने वहाँ जाके टेंट लगाया और वहाँ के जो बच्चे वगैरह हैं तो सबसे हमने गले मिलाए और हमारे माथे चूमे। तो बहुत बढ़िया लगा, हमें प्राउड फील हुआ कि हम इंडियन हैं और हम इंडिया के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, हमें बहुत प्राउड फील हुआ। हाँ, पीएम सर से वो बहुत गौरवमय व्यवहार था कि हमको उनके आवास में इनवाइट किए थे और सबसे A to Z से हाथ भी मिलाए थे और सबसे बात भी किए थे क्या परिस्थिति है और क्या क्या जानना चाहते थे इसके ऊपर। जैसा कि सबने बताया सर लोगों ने कि वहाँ मौसम थोड़ा सा अलग था, ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि ठंड के लिए हम लोगों को काफ़ी आइटम मिले हुए थे तो हमारे काम करने में उस ठंड का कोई विशेष असर नहीं पड़ा और हम लोगों के साथ वहाँ पे जो लोग थे सबका बड़ा अच्छा कॉपरेशन रहा। वहाँ के लोगों ने भी हमारे साथ बड़ा सहयोग किया और हमने पूरी कोशिश की कि अधिक से अधिक लोगों की मदद की जाए वहाँ पे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि 7.8 स्केल की इंटेंसिटी थी उस अर्थक्वेक की, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा स्केल है। तो अंताकिया जो हमारी इंडिया 12 टीम थी जो बनारस से गई थी, हमारी जो पोस्ट मतलब हमको जहाँ डिप्यूट किया गया था वो हताई प्रोविंस का एक अंताकिया शहर था जिसकी आबादी लगभग 2.5 लाख के करीब थी और वहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट बने हुए थे, बेसिकली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बने हुए थे और ऑलमोस्ट 90% अपार्टमेंट डैमेज हो गए थे।
बहुत सारे तो एकदम बिल्कुल पैनकेक हो गए थे और कुछ एक खड़े भी थे, उसमें भी क्रैक्स आ गए थे। तो पूरा शहर 2.5 लाख की आबादी रोड पे आ गई थी और सब लोग घरों को छोड़ के टेंट में रह रहे थे। तो वहाँ का जो कंडीशन था वो बहुत ही बुरा था और हमारे लिए इसलिए भी वो चैलेंजिंग था क्योंकि हमारे यहाँ का टेम्परेचर और वहाँ के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है। हम लोग गाजियान्टेप एक एयरपोर्ट है एक प्रोविंस का, उस पर हम लोग लैंड हुए थे। वहाँ पे रात के टेम्परेचर -9 डिग्री था और जब हम अंताकिया पहुँचे तो वहाँ का टेम्परेचर समटाइम्स -6 -4 ऐसे करके फ्लक्चुएट होता था। तो वहाँ की जो कंडीशंस थी वो अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग थी। Java Technocrat offers courses like Core Java, Advanced Java, Full Stack Java Developer, Python, Spring Boot and Hibernate, Full Stack Web Developer, Web Development, App Development, Projects, Interview and many more. Learn under the guidance of eminent author, industry expert and corporate trainer Mr. Rashmikant Das. For more details contact 99387 10139.